उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और चौथे फेज में अब लखनऊ की बारी है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने आज वोट डाल दिया है। लड़ाई भारी है। सर, आपने वोट कास्ट कर दिया है, आज क्या कहेंगे? जो पहले चरण से विजय यात्रा भारतीय जनता पार्टी की चली थी, वो चौथे चरण पहुंचते पहुंचते उसकी गति बहुत तेज हो गई है और विपक्ष हार का दोहरा शतक की तरफ पहुंच रहा है और बीजेपी का दोहरा शतक और अधिक गति से आगे बढ़ रहा है। इस चुनाव में मैं समझता हूं कि 10 मार्च को एक होली हो जाएगी और 18 मार्च की जो 19 मार्च की जो दूसरी है वो होली अलग होगी। यानी मार्च में 2 होली होंगी, एक बीजेपी की जीत की होली और दूसरी जो हमारी परंपरागत होती है। ये चुनाव अलग है, जनता चुनाव को स्वयं लड़ रही है। अब की सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, ये हमारा मुद्दा लेके हम चले हैं। लेकिन जो विपक्ष है इन मुद्दों के आधार पर चुनाव नहीं लड़ रहा है, क्योंकि वो जानता है कि हमने प्रत्येक क्षेत्र में काम जनता का किया है। इसलिए ये मुद्दे ना लेके वो अपने बाहुबलियों के माध्यम से, अपने परिवारवादियों के माध्यम से, अपने संप्रदायवादियों के माध्यम से लोगों को बांटो और चुनाव लड़ो, इस नीति पर विपक्ष चल रहा है। विपक्ष दूसरे स्थान के लिए आपस में संघर्षरत है। मुकाबला कड़ा है दूसरे नंबर का। सपा का बसपा से है, बसपा का कांग्रेस से, कांग्रेस का MIM से है। इन सब का एक दूसरे से है। और पिछले बार भी प्रचार बहुत ज़्यादा किया था, लेकिन आखिर में पता चला कि जब चुनाव आया तो सपा बसपा कोसों दूर थे और जो सपा का प्रचार हो रहा था, सपा पहुंच गई थी तीसरे नंबर पर और बहुजन समाज पार्टी आ गई थी दूसरे नंबर पर। अब देखिए MIM का भी लेकिन अदर पार्टी कह रही है कि 3 फेज के बाद जो है अब ठंडे पड़ गए हैं बीजेपी और जो है अब उनका सारा हवा निकल गई है। हाँ, हवा जो है इस समय केवल बीजेपी की बह रही है और विपक्ष की हवा निकल रही, ये बात सही है। और विपक्ष निश्चित रूप में अपने बहुत समय के, मैं समझता हूँ कि 50 साल की जो पराजय का आंकड़ा है, उस आंकड़े से भी वो नीचे आएगी। जी, आपने भी वोट आज डाल दिया है, पहली बार हम साथ में देख रहे हैं आप वोट डालने गई हैं, क्या कहेंगी? बिल्कुल निकलिए, वोट दीजिए, वोट देना बहुत जरूरी है। मुद्दे क्या थे इस बार महिलाओं के, आपको लगता है? मुद्दे महिलाएं और पुरुष दोनों के लिए विकास ही रहता है और विकास होता है तो सबका भला होता है। जी, थैंक यू बात करने की। तो दिनेश शर्मा जी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, साफ तौर से मुद्दों पे आज वोट कास्ट किया गया है और ऐसे में चुनौती दी है। साफ तौर से ये कहा है कि बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत से आ रही है और दूर दूर तक विपक्ष नहीं दिखाई दे रहा है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।